पूरी देखें, आपकी जानकारी के लिए है ये वीडियो। हाँ जी, अगर हाँ आप आधी देख लोगे फिर उसमें से क्या होता है कि जानकारी मिस हो जाती जी, है, मिस हो जाती है, आधी मिलेगी फिर। आधी मिलेगी, फिर वो क्या है ना, आधा ज्ञान भी साला वो खतरनाक हाँ, होता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। जी, तो बिल्कुल। वीडियो तकरीबन हर चीज के ऊपर बना रखी है, पूरी देखो। थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि उसमें एक होता है ना, छोटी छोटी बात भी लोगों को हाँ, सही बात बतानी है। होती। जब मेरे टाइम पे या इनके टाइम पे कोई ऐसी वीडियो मेरे को नहीं लगता कोई थी नहीं, जिसमें नहीं, कोई नहीं, इतनी बिल्कुल। डिटेल में इतनी बारीक 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 से जानकारी बिल्कुल दे सही रहा बात, था कोई, सही है ना। बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर रावत जी आए हैं। तो पहले तो रावत जी का बहुत बहुत स्वागत है, इनका पूछते हैं। और रावत जी, क्या हाल चाल है? बस जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और क्या हाल है आपके? बस बढ़िया हम है। सब ठीक हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और काम काज कैसे चल बस रहा है? काम-धाम भी बढ़िया चल रहा। अच्छा, हाँ तो जी। हमारे जो ये बहुत सारे लोग हैं, रावत जी पूछते हैं कि हाँ। रावत जी से बात नहीं करवाई, बहुत दिन हो गए। अरे! बहुत-बहुत धन्यवाद उन लोगों का, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात आपका भी। बहुत सारे तो चल आपके जानने वाले ही हैं, हाँ इधर जी, हाँ जी, हाँ जी। वीडियो देखते हैं। उत्तराखंड के होंगे कुछ लोग, उत्तराखंड के ही मोस्टली हैं। मोस्टली होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो और बहुत सारे लोग यहाँ जर्मन से भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इन लोगों का सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि अच्छा। आपसे कि यहाँ पे जो सैलरी है, हाँ। सैलरी कितनी है एक कुक जो नॉर्मली अच्छा। आइडिया के हिसाब से कितनी यहाँ पे सैलरी मिल जाती है एक कुक को हाँ। महीने की? अच्छा। थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी, सैलरी देखो, सैलरी का यहाँ पे ऐसा है कि जर्मन में सब जगह डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है। देखो, अगर हम म्यूनचन में काम करते हैं वहाँ पे अलग है, सब जगह अलग अलग है। तो तो यहाँ थोड़ा पे ये लगा लो कि कहीं स्टार्ट 0 से भी है, 0 से 1200 से भी है। अच्छा, 1200। लेकिन 1200 है सैलरी, बट उनकी जो टिप आती है ना, हाँ, वो वीकली जो टिप आती है उनकी कम से कम जो है उनका महीने की जो है बन जाती है, कम से कम 15-16 तो टिप में ही बन जाता है उनका, 1200 अच्छा, सैलरी के बाद। 1200 से सैलरी के बाद 5-600 रुपये तो टिप आ ही टिप जाती आ है। जाती है। हाँ, ठीक हाँ, है, ठीक बिल्कुल आ जाती है। यहाँ पे ट्रायंगल जो है बढ़िया आता है। है। ट्रायंगल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इसका जो है काफ़ी वो है इसका, यहाँ पे टिप का सैलरी कम होएगी तो टिप मिल जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा है कि जो है मालिक लोग टिप भी देते हैं, और कहीं कहीं सैलरी भी बढ़िया देते हैं, 1600 सैलरी दे देते हैं प्लस टिप भी देते हैं। बिजनेस के ऊपर भी बात है। बिजनेस के ऊपर बात है। हैं। ठीक, तो ठीक, ऐसी ऐसी ठीक। बातें हैं। बाकी तो आपको पता ही है, आप भी यहीं पे हो। नहीं, चलो वो बाकी तो मैं तो हूँ, पर हाँ आपके जी। ऐसा होता है ना कि मेरे को तो मालूम, मैं तो बताता ही रहता हूँ व्यूवर्स को। हाँ, हम भी पर 2-4 रेस्टोरेंट में घूम के आए तो हमने भी देखा हिसाब किताब, तो सब जगह हाँ, अलग अलग है थोड़ा। जी, जी, जी। और ये है कि टिप वगैरह जो है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो कहीं सैलरी थोड़ा ज़्यादा है तो कम टिप कम है, कहीं सैलरी कम है तो टिप ज़्यादा है। तो राउंड फिगर लगाई वही पड़ता है वो, मतलब 1500-1600 रुपये। 1500-1600 रुपये, कहीं कहीं ये 1800 भी है, 1800 भी है वो। 1800 भी है कहीं ठीक, कहीं। ठीक। हाँ, वो डिपेंड करता है बंदा हाँ, कौन सी सिटी और में है। कौन सी सिटी में। हाँ, मेन और मेन तो बिजनेस है, बिजनेस के ठीक। ऊपर सारी बात जाती है। तो हाँ जी, जैसे रावत जी, 4 साल तक का हमें वीज़ा मिलता है कुक को इधर काम करने का। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। हाँ जी। 4 साल काम करके बंदा जब इंडिया जाता है, हाँ। तो उसको जो टैक्स है, हाँ जी। जो बंदा एक उम्मीद करता है ना, चल मैं 4 साल काम कर लिया, हाँ। थोड़ा पैसा जोड़ लेता है बंदा, हाँ। 4 साल बाद फिर थोड़ा टैक्स जो मिलता है, हाँ जी, हाँ जी। बंदा इंडिया जाके अप्लाई करता है, हाँ। जैसे स्टोया कहते हैं इधर के हाँ। लैंग्वेज में, हाँ। वो कितना मिल जाता है, मतलब वो कितना तो भाई साहब ऐसा है कि देखो, आपको पेपर कैसा, पेपर वर्किंग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जो तुम्हारे पेपर कैसे भरे जा रहे हैं, क्या भरे जा रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस फिर उसको मैंने भी अभी तक तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है जर्मन में, लेकिन मैंने भी नहीं किया, लेकिन हम भी बातें सुन के बता सकते हैं कि हाँ, कोई बोलता है कि 7-8 लाख रुपए मिलता है, कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 12 लाख, कोई बोलता है 14 लाख, 14 लाख मिला है। ऐसा बोलते हैं। तो मैं तो जब तक खुद नहीं खुद को मतलब। अपनों को नहीं मिला, जब तक हमने खुद अप्लाई नहीं किया, तब तक तो मैं श्योरली कुछ नहीं बोल कुछ सकता नहीं हूँ। बोल सकते। बात ये है, बाकी तो सुनी हुई बातें हम भी बता रहे हैं, ठीक, 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 तो ठीक। इतना भी हम उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन चलो, जो मिले, फिर भी जो मिलना चाहिए वैसे पूरा हक मिले। पूरा मिले, वो और डिपेंड करता है जितने पेपर भरे हाँ, हो पेपर आपने, वगैरह पे भी है ना, डिपेंड आपका करता है, टैक्स कितना कट रहा टैक्स है। वगैरह, हाँ, सब जो भी है। तो ठीक वहाँ है, पे ठीक वैसे है। तुम यहाँ पे भी तुमको सैलरी मिलती है, उसमें भी पता लग जाता है तुम्हें सैलरी कि स्लिप में है ना। हाँ, कितना है क्या है सब। तुम्हारा जो साल का जो है तुम्हारा वो मिलती है स्ट्रॉय निकालने का। यहाँ पे हर साल तुम अपना स्ट्रॉय निकाल सकते हो, अच्छा, साल बाद स्टोया निकाल सकते हो, निकाल मतलब सकते हो। टैक्स निकाल हाँ, सकते यहाँ पे हैं। जर्मन में। कितना मतलब, वो जैसे मान लो इधर से टैक्स निकाल लिया बंदे, हाँ तो वो जी। 4 साल बाद उसको टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये तो यहाँ पे तुमको यहाँ पे मिलेगा ना।
तो बट मतलब बाकी तुम्हारा जो है इंडिया में वो अलग चीज़ है, उसको वो बोलते हैं रेंटे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, मेरे को भी इतना वो नहीं है, लेकिन चलो उसके बारे में बताऊंगा मैं कंफर्म करके, कंफर्म करके दूसरी वीडियो में ठीक है। बताएंगे। तो बाकी ये जो मतलब मान लो टैक्स है, जो साल बाद जो आप कह रहे निकाल सकते हो, हाँ, साल बाद या 2 साल बाद भी निकल जाता है, हाँ जी, हाँ जी। वो कितना आ जाता है मतलब वो भी वही ये बात है, तुम्हारे पेपरों पे बात आती है वो, कितने पेपर आपके में? जो है पेपर सही भरे हुए हैं, सही चल रहे हैं, हम्म, टैक्स वगैरह प्रॉपर चल रहा है, तो मिलता है बंदों को 2,000 के ऊपर ही मिलता है, 2500, 2500 तक 2800 भी मिलता है, 250 मिलता है। 1500 भी मिलता है, हम्म, जिस हिसाब से वही बात है सब। तो आपने भी तो अप्लाई किया होगा, आपको भी हमने भी तो अप्लाई 1.5 किया साल है, हो गए देखो अभी हमको भी अभी जब मिलेगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात है क्योंकि उम्मीद तो ये यही करेंगे एग्जाम्पल कि तो हमारे मालिकों ने भी सही भरे होंगे। नहीं नहीं भरे होंगे। अगर हाँ, जर्मनी में है हाँ तो जी, हाँ यहाँ जी। सबसे पहले पेपर वर्क है, वर्क है, हाँ जी, तो ही अगला वीज़ा मिलेगा। बिल्कुल। अगर पेपर वर्क आपका सही नहीं होगा तो आपको वीज़ा भी मेरे को लगता है वो पूरा नहीं देंगे। किसी नहीं किसी देंगे, को तो यहाँ पे फाइनल वीज़ा भी मिल जाता है मिल जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 4 साल का इकट्ठा, या कह लो एक हाँ, साल बाद 3 साल का 3 इकट्ठा साल का इकट्ठा, 6 महीने के बाद भी जो है डायरेक्ट फाइनल वीज़ा भी आया फाइनल मेरा दोस्त वीज़ा। का। अच्छा है। जैसे इंडिया से उसको आया तो 6 महीने का वीज़ा मिला, 6 महीने के बाद जो है उसको डायरेक्ट जो है 3.5 साल का वीज़ा। 3.5 साल का हाँ, इकट्ठा वीज़ा मिला। हाँ, मतलब फाइनल वीज़ा मिल गया उसको, ठीक है। ऐसा भी है। तो ये तो चलो हमारा एक हो गया कि चलो भी जो टैक्स मिलता है या 4 साल बाद कितने पैसे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात जानना चाहता था कि बहुत लोग आजकल पूछ रहे हैं IICA का हाँ, ट्रायल जरूरी है या नहीं है, हाँ जी, थोड़ा हाँ उसके जी। बारे में बताइए। देखो भाई साहब, मैं जब आया था हम्म, तो 2022 में आए थे मैं, हम्म, तो उस टाइम तो हमने ट्रायल दी दिल्ली से, दिल्ली से दिल्ली ठीक से है। ट्रायल दे के आए थे। ठीक है। बाकी अब मैंने सुनने में आया, पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ कि दिल्ली से जो है ट्रायल बंद है, जो दिल्ली से एम्बेसी में पेपर लगाएगा उसको जो है ट्रायल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। बाकी और बॉम्बे से भी ऐसी है, बॉम्बे से भी ट्रायल बंद है। बॉम्बे वाले को भी जरूरत नहीं हाँ, ट्रायल मैंने की। ऐसा सुना है, तो दिल्ली मतलब से तो मेरे को पक्का पता है कि बंद है ट्रायल। दिल्ली से बंद है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी बाकी लोग और कमेंट करते जैसे कि गल्फ में है, हाँ कोई जी, दुबई में है, कतर में है, सऊदी में है, हाँ। उन लोगों के लिए भी ट्रायल बंद है क्या? नहीं नहीं, उसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता अच्छा। हूँ, मैंने तो सुना नहीं, मेरे ख्याल से उनके लिए तो बंद नहीं होएगी। नहीं क्योंकि मैं भी बहुत लोग कमेंट करते सर गल्फ से भी बंद हो चुके हैं, अच्छा, तो मैंने तो यही सलाह दी भाई एक बार IIC आप कॉल करके बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल कर उनको लो। कंफर्म कर लो। क्योंकि अगर आप एम्बेसी जाते हो और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही है, हाँ, हाँ, बिल भी ऑनलाइन रही है, सही बात तो है, इतना इजी तो है नहीं। बिल्कुल। तो हाँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिले और आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, हाँ फॉर जी, एग्जांपल ये ट्रायल का ही हो जाए, हाँ, तो फिर बंदे को प्रॉब्लम आएगी वहाँ प्रॉब्लम आएगी, जाके बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि वो एक पेपर की वजह से पेपर की वजह तो से, उसका सारा काम डिले हो जाएगा, दोबारा हाँ, अपॉइंटमेंट पता नहीं कब दोबारा, मिलेगी, हाँ, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे सुना है दुबई की अपॉइंटमेंट भी आजकल बंद हो रखी है जो एम्बेसी की। अच्छा, तो अभी हो ये सकता है। क्योंकि वहाँ पे इंडिया में तो चलो लोग हैं बहुत बंदे बैठे, दलाल बैठे कह लो, अपॉइंटमेंट दिला देते, पैसे वैसे लेते, उनका कुछ नहीं है, वो सारा दिन बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दुबई का अभी तो मेरे को कुछ ऐसा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अपॉइंटमेंट वहाँ पे ऐसे मिल रही है आप ऑनलाइन। अच्छा, तो क्योंकि मैंने खुद मेल करी थी दुबई एम्बेसी को, अच्छा, तो उनका जो मेरे को मेल आया था वो यही आया था आप ऑनलाइन अप्लाई करो, क्योंकि हाँ, पहले मेल करते थे वो आपको मेल के थ्रू दे देते थे appointment। अच्छा, हाँ, अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है, हाँ सारे जी, ऑनलाइन ही अप्लाई करो। सही है। तो उसके लिए भी यही बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ज़रूर ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, है पहले ना, चेक करें पहले, और चेक करें। हाँ जी, तो दूसरा एक सवाल और है रावत जी की बहुत सारे लोगों के कमेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, हाँ, उनके आंसर भी देंगे रावत जी आज, अच्छा, मैं नहीं दूंगा। कौन सा है? लोग बहुत कमेंट करते हैं वीडियो हाँ के हाँ, नीचे, वो सही तो बात है, हाँ, उनके करते सवाल हैं होते जब। हैं कि सर बताइए, तो कोशिश होती है सबका रिप्लाई मैं करता ही हूँ तकरीबन, जिनके नहीं होते मेरे को लगता है कि ये रिप्लाई वीडियो के थ्रू देने चाहिए, कि बहुत लोगों के वो सवाल रहते हैं कॉमन से। अच्छा, तो उससे पहले एक बात और पूछना चाहूँगा आपको, जैसे कुछ बंदे यहाँ 4 साल पूरे कर लेते हैं, हाँ, उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, अच्छा, तो क्या उस 4 साल बाद वीज़ा बिल्कुल नहीं लगता इधर? नहीं ऐसा है, मैं जहाँ तक मैंने सुना है कि ये जो सिस्टम होता है कि हमारा अगर स्टार्टिंग से हमारा अगर टैक्स पे बराबर हो रहा है एक ही कंपनी में, हाँ, जहाँ भी तुम काम जॉब कर रहे हो, हाँ, पूरा प्रॉपर टैक्स जाएगा, हाँ, पेपर पूरा भरे जाएंगे, जैसे पूरे के पूरे टैक्स देंगे जितने मैंने तुमने काम किया, हाँ, तो तुम्हारा यहाँ पे वीज़ा आगे बढ़ सकता है, वीज़ा आगे बढ़ा देते ऐसा सुना है मैंने। हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी ऐसा है कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो यहाँ पे आता है 4 साल निकलने करने के बाद जो है इधर उधर कंट्रियों में
हाँ, ट्राई जैसे करता है। कोई मतलब वैकेशन घर चला जाता है, कोई घर चले जाते हैं इंडिया अपना, चला जाता है, कोई जो है इधर उधर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है रुक नहीं सकते, मतलब 4 साल के 4 बाद। साल के बाद रुकना थोड़ा बिल्कुल मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। मतलब यही या फिर खल्ली वल्ली होना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं या तो यहाँ से कुछ लोग मैंने देखा है कि यहाँ से पुर्तगाल चले जाते हैं, यहाँ कुछ लोग स्पेन चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, मतलब स्पेन जाना बेहतर है या पुर्तगाल जाना बेहतर है? मैं तो ये कुछ नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पुर्तगाल में तुम्हारा जो है पेपर में जो है पासपोर्ट जल्दी देता है। अच्छा, पासपोर्ट जल्दी दे देते सुना है हैं। मैंने कि पासपोर्ट जल्दी देता है। हम्म, 5 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सक मिल जाता है। मिल जाता है मतलब। अच्छा, और स्पेन में थोड़ा जरा टाइम लगता है। टाइम लगता है हाँ जी, इसमें। हाँ जी। तो आपने किधर दूसरा का सोचा हुआ? मैंने तो सर किसी तरह के नहीं सोचा फिलहाल है। तो बाकी ठीक है, जाते हैं ठीक है। लड़के, कोई कनाडा निकल जाता है, कोई कनाडा के तो आजकल सबको ही मालूम है। हाँ कनाडा में भी हाल बुरा है, लेकिन क्या चलो, बोल सकते हैं। सही है, सही है। ठीक है। तो बाकी कोई न्यूजीलैंड निकल रहा है, कोई न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंट्री कोई है, लंदन मतलब लंदन भी जा रहे लंदन हैं। जा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, जिसका जहाँ पे सोर्स है, जिसका जहाँ जुगाड़ हो रहा है, वो चला जा रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है। बाकी मतलब हाँ जी, हाँ जी, जुगाड़ के ऊपर है ना? जुगाड़ के ऊपर बात है। तो आपके हिसाब से बेहतर तरीका क्या है, मतलब बंदा 4 साल करके इंडिया चला जाए, पैसे अपना टैक्स का 2 साल बाद निकाले? भाई देखो, मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम दोबारा यहाँ पे कोई है तुम्हारा बंदा बुलाने वाला कि 2 साल के बाद तुम घर जाओ और 4 साल के बाद तुम घर जाओ, और 2 साल का गैप देना पड़ेगा ना यहाँ हाँ, आने के लिए, देना पड़ेगा। वो जर्मन का रूल है। हाँ, तो 2 साल के बाद अगर तुमको फैमिली के बारे में आगे फ्यूचर मतलब ऐसा कुछ देखना है कि मैं थोड़ा यहाँ की नागरिकता लूंगा, तो आपको इधर ही अगल बगल कंट्री में जाओ, जैसे पुर्तगाल होगा, स्पेन हो गया, कहीं भी हो। बाकी अगर आपका प्लानिंग ऐसे है कि पैसा कमाना है भाई और इंडिया में सब कुछ सेटल होना है, सब कुछ करना है, तो 2 साल सबसे बढ़िया ये इंडिया चले जाओ और फिर वापस 2 साल फिर आ जाओ, फिर 4 साल लगाओ। टैक्स भी निकल जाता है, कितना नौकरी करेगा आदमी? 10-12 लाख के हाँ जी, हाँ जी, वो भी निकल जाएगा, और प्लस कितना जॉब कितना करेगा आदमी, जॉब कितना करेगा? है ना? तो मोस्टली लोगों का यही होता है कि यार फैमिली सेटल्ड हो जाए, हाँ, बंदा बस। इधर उधर चला जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो फैमिली सेटल्ड हो जाए। सही है। सही, सही। तो ये तो हमारे जो आज के सवाल थे तकरीबन हाँ जी, आईआईसी क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और जो यहाँ के रूल रेगुलेशन है, हाँ, रूल रेगुलेशन में एक उसके बाद बात और आ जाती है, थोड़ा ये लगता है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा कुक लोगों को थोड़ा वो कर देना कि इंडियन रेस्टोरेंट के अलावा और मान लो कोई कुक लोग मल्टी कुजीन, किसी को चाइनीज़ का काम भी आता है, हाँ जी, हाँ जी, मोस्टली इंडियन कुजीन वालों को चाइनीज़ भी आता ही होता है। आता ही होता है है। ना? थोड़ा बहुत काउंटी आता है, तो बंदा सोचता है चलो यार मैं इधर से कहीं और रेस्टोरेंट में चाइनीज़ में चला जाऊँ। बिल्कुल सही बात है। मान लो किसी लोकल बंदे ने खोला हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है उधर जाना ऐसा? वो तो मैंने जहाँ तक सुना है कि यहाँ पे खाली हम लोग जो है इंडियन किचन में ही काम कर सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में ही काम करेंगे, अच्छा, तो अदरवाइज तो मुश्किल है। अदरवाइज मुश्किल है, मतलब इंडियन टू इंडियन ही जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, सही, सही। तो यार अब थोड़े से कमेंट है भाई लोगों के, हाँ वो जी, पढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे आज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, जी, तो करते हैं शुरू फिर। जैसे एक बंदे का कमेंट है, हाँ जी, सर मेरे को जर्मनी से स्पॉन्सर किया हुआ है किसी ने, हाँ, तो उसको आईसीआईसीआई जाना जरूरी है? हाँ। कहाँ से अप्लाई करेगा वो पेपर? अगर मान लो वो इंडिया से अप्लाई कर रहा है, नहीं नहीं, इंडिया से करेगा, लेकिन मतलब कौन से एम्बेसी से लगाएगा वो पेपर है, वो तो वो तो है ना, जर्मन एम्बेसी के लगाएगा ना, अगर जर्मन एम्बेसी से स्पेशल लगाएगा, लेकिन मतलब स्पॉन्सर किया है। इंडियन कुक का। हाँ, तो लेकिन उसको जो है, जो वो दिल्ली से पेपर अपना अप्लाई वो करेगा, सबमिट करेगा, ये बेंगलोर से करेगा कि कहाँ से करेगा? फॉर एग्जांपल मान लो वो बंदा पंजाब में लुधियाना में काम कर रहा तो है, उसको तो दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाना हाँ, पड़ेगा। तो दिल्ली से तो ट्रायल तो वो है नहीं, हाँ, तो उसको सही है फिर वो तो। मतलब अगर दिल्ली एम्बेसी में जा रहे हो, आप काम कहीं भी कर रहे हो, हाँ जी, तो वो उसके लिए ट्रायल नहीं चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं नहीं, मतलब ऐसा है, देखो अगर तुम बेंगलोर में काम कर रहे हो, हम्म, तुम्हारे पास बेंगलोर के डॉक्यूमेंट है हम्म, रेस्टोरेंट के, तो वो बेंगलोर एम्बेसी में वो जाएगा हम ना? उधर जाएंगे ना। हाँ, अब मैं बेंगलोर में था लास्ट, जो प्रेजेंट में काम कर रहा था, अच्छा, वैसे तो हमने कहाँ भी काम किया, कोई बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, जो भी है, उसे नहीं, लेकिन तुम प्रेजेंट में कहाँ जॉब कर रहे हो, ये मैटर करता है। वो मैटर करता है। जो आदमी सही, सही। प्रेजेंट में जॉब करता है जहाँ पे, जिस स्टेट में, तो उसका जो उस स्टेट के अदरवाइज कोई भी स्टेट है उसके नज़दीक, जो जहाँ पे हम, जैसे हमारे दिल्ली में, हम उत्तराखंड के हैं, हम उत्तराखंड में काम करते हैं देहरादून में, तो हम लोग दिल्ली में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। दिल्ली में? हाँ जी, ठीक है।
बाकी बेंगलोर, हम बेंगलोर वाले एम्बेसी वाले तो ये बोल सकते तुम यहाँ क्यों आए। नहीं तो बेंगलोर में बंदा करेगा तो ही जाएगा ना बेंगलोर। बेंगलोर में अगर जॉब कर रहा होगा प्रेजेंट में तो वो वहीं लगाएगा ना अपना। हाँ, तो मतलब जो दिल्ली में प्रेजेंटली काम कर रहा है वो दिल्ली से ही लगाएगा, तो उसके लिए आईआईसी नहीं है। बाकी जो अदर स्टेट में काम कर रहा है हाँ तो तो कोई बात नहीं। उसको तो पेपर आईआईसी लेके जाना पड़ेगा। अदर स्टेट में क्या मतलब है, हमारे इधर एम्बेसी तो एक ही है दिल्ली में हमारे एम्बेसी तो एक है, नॉर्थ पर की। जो काउंसलर है जैसे उनके जो बने होते हैं ना, एक हाँ हाँ एम्बेसी तो मेन होगी दिल्ली में। हाँ। ठीक है, जो काउंसलर है जैसे चेन्नई में है, बेंगलोर है, तो बॉम्बे चेन्नई का है। तो चेन्नई में ही होंगे ना। चेन्नई का चेन्नई में होंगे, हाँ बेंगलोर का बेंगलोर में हाँ होंगे। पंजाब वाला दिल्ली जा रहा हाँ है जी। तो पंजाब वाले को तो नहीं जरूरी है इससे, तो नहीं उसको नहीं भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसको क्यों जरूरी है, फिर हम लोग उत्तराखंड के देहरादून के हैं। हाँ। हम दिल्ली जाते हैं अपने एम्बेसी में पेपर लगाते हैं, तो दिल्ली से ट्राई, अब अगर हम लोग पेपर लगाते हैं तो दिल्ली में ट्रायल देने की जरूरत नहीं है फिर। अच्छा, सही है, मतलब हाँ आईआईएस जी इनको जरूरी नहीं हाँ है जी हाँ जी। कहने का मतलब। अगर बेंगलोर वगैरह में तो बिल्कुल। जाएंगे तो वहाँ जरूरी है। हाँ, अगर हम बेंगलोर से पेपर लगाते हैं हाँ, तो हमको जो है ट्रायल देना पड़ेगा पहले आईआईसी का। ऐसे। हाँ जी। ठीक। तो दूसरा सवाल एक है कि लोगों का एक सवाल मैंने ये इसके ऊपर बहुत बता चुका कि जर्मनी स्पेशल कुक के लिए क्या वर्क परमिट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वर्क परमिट के लिए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो पिछले भी आप बता चुके, फिर भी उसके एक बारे बार में तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दो। डॉक्यूमेंट उसके लिए वही तो चाहिए होते हैं, जैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र हो गया, हाँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हम्म, आपके जो है एक्सपीरियंस लेटर हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो, और कम से कम वर्क कितना है इसका, में एक्सपीरियंस कितना बता रखा है उसमें, 7 ईयर, 6 7 7 साल। साल का, हाँ, 7 साल का बता रखा। ठीक है। और वो सब पूरा करके कोई फर्जी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जहाँ तुमने जॉब किया वहीं के होने चाहिए। और बाकी आपका जो अगर आप कहीं अदर स्टेट से लगा रहे हो, जैसे बेंगलोर से लगा रहे हो पेपर, तो उसमें आपको आईआईसी के जो आपको सर्टिफिकेट, आपने जो पेपर क्लियर किया है हाँ, ट्रायल, IC उसका का trial। उसका जो है पूरा आपको वो लेके जाना पड़ेगा, वो सही। सबमिट करेंगे। उसमें एक हाइजीनिक सर्टिफिकेट होता है, वही 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 लगता है उसमें। हाइजीनिक है सबका जो उधर करवाते हाँ हैं। जी हाँ जी, एक ठीक है। सर्टिफिकेट, तीन, वो 2 3 बेसिक सर्टिफिकेट। हाइजीनिक ट्रेनिंग जो आईआईसी में ही कर देते हैं वो, हाँ वही वही वही। वही वाला ना। हाँ जी वो लगता हाँ, है। वो ठीक बाकी है। और क्या लगता है उसमें, वो नेशनल वीजा फॉर्म फिल करना होता है, हाँ नेशनल डिक्लेरेशन वीजा फॉर्म, फॉर्म ये फिल है करना ना। होता है। ये थोड़ा हो गया। हाँ जी हाँ और जी। अच्छा, एक बात और थी, जैसे मान लो मैंने 7 साल काम किया है एक 3 जगह पे, हाँ जी 2 2 साल एक जगह, एक 3 साल एक जगह। अब जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ 3 साल हो गए मेरे को। अब जहाँ मैंने 2 साल पीछे कहीं रेस्टोरेंट में किया था वो हो गया बंद। अच्छा। नहीं नहीं, बंद का नहीं चलेगा। तो जो रेस्टोरेंट बंद हो गया उसका एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं नहीं नहीं, मानेगा? उसका नहीं माना जाएगा। उसका नहीं माना है क्योंकि इंक्वायरी करेंगे कि अगर वो चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, तो इंक्वायरी के टाइम पे उनका अगर 1% वो लोग कर सकते हैं इंक्वायरी। हाँ क्योंकि हम लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसलिए देते हैं कि बताते हैं कि जहाँ हमने जॉब किया, कि आप अगर हमको हमारे डॉक्यूमेंट पे वो नहीं है तो आप उनको चेक कर सकते हो, सही बात। वेरीफाई कर सकते हो उनको। सही सही सही। तो वो लोग कॉल करेंगे तो कहाँ करेंगे, वहाँ तो बंद बताएगा, बोलेगा तुमने तो ये तो बंद हो रखा है। बंद हो रखा है। ठीक है ठीक है। तो मतलब कि जो तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जहाँ पे अगर तुम्हारा जो रनिंग रेस्टोरेंट है चल रहे हैं, जहाँ पे तुमने जो आपने जहाँ काम किया हाँ, उसका लगाओ, और ठीक जो है, बंद हो रखा है उसका तो फिर मत लगाओ। मत लगाओ फिर उसका। ठीक है, क्योंकि एक लड़के के साथ हुआ, वो कतर में था, हाँ जी हाँ जी। तो उसी का कमेंट आया कि मेरी जो मैंने रेस्टोरेंट का लगा दी वो रखा था बंद। हाँ मैंने भी उसको यही सलाह दी कि बंद का तो नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इंक्वायरी होएगी, वो फ़ोन कर ले। मान लो प्रेजेंटली बंदा फिजिकली नहीं जा रहे हैं पैसे वाले, वो फ़ोन कर सकते हैं। आजकल डिजिटल ज़माना है तो फ़ोन करके बंदा कहीं भी बिल्कुल पता बिल्कुल। कर लेता है। हाँ तो एम्बेसी तो 1% वो कर सकते हैं इंक्वायरी, कर सकती बोलने है। का मतलब ये है। हाँ जी हाँ जी। तो एक भाई साहब का और कमेंट है, इनका ना बहुत बार कमेंट आता है, अच्छा। ये करते भी हिंदी में है। क्या। तो इनका कहने का ये है कि सर मैं पहले जर्मनी में था 2 साल, अच्छा 2 साल। 2 साल नहीं सॉरी 1 साल। अच्छा। जर्मनी 1 साल किया, उनके फिंगर हुए, हाँ जी। उनको इमरजेंसी घर जाना पड़ गया, हाँ। तो वो घर चले गए। अच्छा। तो उसके बाद अब उनको हो गए 2 साल इंडिया में। अच्छा। तो वो कह रहे कि मैं अब दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ हाँ जी जर्मनी के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो अब मेरे को ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी अब दोबारा इंक्वायरी होगी सारी क्या? अच्छा, तो उसके पास उसका फिंगर हो गया था और वो चला गया था। हाँ, फिंगर हो गए थे जर्मनी कार्ड में, मिल गया था कार्ड उसको। मिला नहीं था, कार्ड नहीं मिला था मेरे को लग रहा है, क्योंकि फिंगर हुए। हाँ। उसके बाद वो भाई साहब चले गए इंडिया, कहीं अच्छा। इमरजेंसी काम पड़ गया। हाँ हाँ तो उसके बाद वो कह रहे अब मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, मे भी उसके बाद फतराक होगा जैसे भी। हाँ तो जी हाँ जी। वैसे की अपॉइंटमेंट लेके क्या उसको दोबारा से इंक्वायरी होगी उसकी? तो उसका जो है अब तो मेरे हिसाब से तो उसका पूरा प्रोसेस
पहले शुरू से ही शुरू से होगा। होगा अब तो इंक्वायरी हो सकती है इंक्वायरी हो सकती है उसकी क्योंकि inquiry। वो हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। एक बार अब वो जो खत्म हो चुका है हाँ वो पहले का वो तो गिना नहीं खत्म जाएगा। फिर उसका भी इंडिया में टाइम भी हो गया ना हाँ तो तो फिर अभी इंक्वायरी उसका दोबारा होगी है ना। उसका तो यही था, इतने ही सवाल बहुत है आज के हाँ जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी। और चलते हैं, बारिश भी होने लगी है। बारिश भी होने लगी थोड़ा तो थोड़ा। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। अगर आपके सवाल होंगे तो आप बिल्कुल मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कर सकते हैं। तो उसका रिप्लाई भी देता हूँ। और किसी को मेरे से ज़्यादा अगर डायरेक्ट बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करे तो मैं उसको अपना नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक बिल्कुल है, सही बात है। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ठीक है रावत धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद भी जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी। आपने समय निकाला। और फिर नमस्कार। मिलते हैं। नमस्कार।